नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज फिर से ये साबित हो गया कि सरकार जो है वो कंपनियों के अंडर में चलती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी इंडिगो के 2000 से भी प्लस फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए। आखिर क्यों? क्या था डीजीसीए का रूल जो इंडिगो मानने से इनकार कर दे रहे थे? उसमें से था दोस्तों पहला नियम कि जो जो वहाँ पे पायलट थे उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना था और 2 दिन रेस्ट करना था। 2 दिन जो होगा वो उसका छुट्टी ही माना जाएगा। और अगर कोई पायलट अगर किसी फीवर या इंजरीज के कारण छुट्टी ले तो वो छुट्टी अलग से उसे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो छुट्टी अगर हम फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी ले लिए तो मेरा वेडनेसडे और थर्सडे को छुट्टी था वो उसके जगह पे मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। उसमें वो अलग से आपको फीवर और इंजरीज का छुट्टी मिलता है। दूसरा है कि आपको पहले था कि 36 घंटे काम नहीं करने का अलाउड था, मगर अबर का डीजीसीए रूल अबर का जो है वो बोलते हैं कि अभी कम से कम 48 घंटे आपको काम नहीं करना है, यानी कि 2 दिन। चलिए दोस्तों, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि आपको नाइट ड्यूटी जो है वो 12 से पहले 5 तक होती थी और उसे अब चेंज करके नया ड्यूटी जो लाया गया है उसमें 12 से 6 तक बंद रखा गया है। पहले 12 से 5 तक बंद रहता था। उसमें भी बहुत से यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसे मान लीजिए किसी का 5 बजे का जो फ्लाइट है तो उसे 2-3 बजे ही उसे रेडी होना पड़ता था। जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो बड़े शहरों में होते हैं, उसे वहाँ तक पहुँचना होता था। लेकिन अबर का डीजीसीए रूल जो था वो 6 बजे से कर दिया है। 12 से 6 तक बंद रहेगा, उसके बाद फ्लाइट्स चालू होंगे। तीसरा नियम था दोस्तों कि जो पायलट और को पायलट जो काम करते थे उन्हें एक वीक में पहले वो 6 टाइम्स वो जो थे वो लैंड करा सकते थे नाइट में। लेकिन अब का हो गया है कि वो 2 बार लैंडिंग करवा सकते थे नाइट में, जिसके कारण इंडिगो ने उसे मानने से इनकार कर रहे थे। इसके कारण यहाँ पर एक चीज दोस्तों लागू हुआ, मोनोपोली नियम। मोनोपोली नियम मतलब जहाँ कंपनियों का राज हो। उसे जो इंडिगो फ्लाइट्स थे वो तो कैंसिल हो ही रहे थे। 2000 से प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हुए। उनके जगह पे जितने भी ये थे विस्तारा और स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये सारे अपने जो हैं टिकट्स के दाम हाई पूरा पीक लेवल पे कर दिए। जो टिकट का दाम 5000 रहना था उसे 25000 में कर दिए, जिसके कारण बहुत से लोगों को दिक्कत सहना पड़ा था। और ये सब कारण सबसे मेन कारण है इसका कि इंडिगो का पूरे इंडिया में पूरे 60% इसी का जो है मार्केट कैप है और 20 से 30% है वो है एयर इंडिया का। ये दोनों मिलकर के 90% मार्केट कैप जो है शेयर वो होल्ड करते हैं, जिसके कारण ये सारी परेशानियां होती हैं। मोनोपोली कंपनी में बहुत सारे आपको नियम जो है उसे झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तो ये सब ठीक है, लेकिन आने वाले दिन में ये सब बहुत गलत नियम हो जाएगा, क्योंकि अभी आप फ्लाइट्स हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास आएगा एयरटेल और जियो। ये टेलीकॉम सेक्टर में 2 कंपनियां ऐसी हैं जो पूरी भारत में बढ़िया लेवल पे है। ये दोनों मिलकर के 90% 85 to 90% होल्ड करती है। और उसके बाद वोडाफोन है। अगर ये दोनों कंपनी चाहे तो अपनी प्राइस जो है
वो इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें कोई दूसरा तीसरा कहाँ ऑप्शन नहीं है। इसलिए ये सारी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इधर देख लीजिए जितने भी हमारे पोर्ट हैं, जैसे कि अडानी पोर्ट, JSW पोर्ट, ये दोनों ही हैं। आगे चल करके ये बोले नहीं, हमारे पोर्ट पे आने के लिए आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, 50,000, 1 लाख। हमारी मजबूरी है इन दोनों ही कंपनियों को देनी है। आप इन्हें छोड़ करके कहाँ जाएंगे? हमारे घर बिजली आती है, आप जो लाइट इलेक्ट्रिक बिल जो जमा करते हैं, वो अगर आप चाहेंगे कि नहीं इसे ये बढ़ा दिया है, तो आप किससे लेंगे, कहाँ से लेंगे बिजली? ये सारी मोनोपोली जो कंपनी है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अभी जैसे कि देख रहे होंगे आप कि सीमेंट सेक्टर में जितने भी हैं, हर कंपनी मिल करके, और ये जो अल्ट्राटेक है वो पूरे मार्केट का 1/4% जो है पूरा अपना होल्ड कर रहा है, जिसके कारण ये सभी मोनोपोली कंपनियों का राज उत्पन्न हो रहा है। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इसमें हम लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि किसी छोटे कंपनियों का भी सहयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप कोई बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि ऐसे ही आपकी कमेंट से हमारी मोटिवेशन बनती है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।